कभी कभी आपको जिंदगी में कुछ काम करने होते हैं पर आपके काम नहीं हो रहे होते हैं और आप सोचते हो काम क्यों नहीं हो रहे होते। फिर कुछ कभी आपके साथ इत्तेफाकन ऐसा हो जाता है, कुछ आपने काम किया होता है उसकी वजह से आपका वो काम हो जाता है, तो आप सोचते हो कि शायद इसको करने से मेरा काम हो सकता है, या फिर ऐसा ही कुछ हथकंडे अपनाते हो या टोटके में आपका विश्वास रहता है। मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता ऐसी किसी भी चीज़ में। मुझे लगता है कि मेहनत करने से कुछ आता है। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट रिव्यू है हंसमुख सीरीज का, जो नेटफ्लिक्स की नई सीरीज आई है, वो ऐसे ही कुछ प्लॉट पे डिपेंड करती है या फिर इसी पे बेस है इसकी कहानी। तो शुरू करता हूँ। जय जय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, कैसे हैं सबके हाल चाल। तो नेटफ्लिक्स की नई सीरीज आ गई है हंसमुख, और ये काफी डार्क कॉमेडी टाइप सीरीज है। कहानी कुछ ऐसे है कि हंसमुख सहारनपुर का एक लड़का है जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन उसकी कॉमेडी कुछ नहीं चल रही होती है। फिर एक दिन वो गुस्से में आके अपने गुरु का मर्डर कर देता है और कहता है कि जब मुझे कुछ सफलता नहीं मिल रही है तो मुझे आपके कोई भी बात नहीं माननी, और गुस्से में मर्डर कर देता है। उसके बाद उसका शो होता है और वो शो हो जाता है हिट। यहाँ से रणवीर शौरी उसको सलाह देता है कि शायद ऐसा करने से तुम्हारा शो हिट हो रहा है, जब तुम मर्डर करके शो करते हो तो तुम्हारा अच्छा शो जाता है, तो तुमको हर शो से पहले एक मर्डर करना चाहिए। और ऐसे ही कुछ कहानी फिर शुरू होती है हंसमुख की। तो हंसमुख क्या करता है फिर उसके बाद आप ये सब सीरीज में देख लेना, मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूंगा। बात करूंगा सीरीज की, तो सीरीज में कुल मिला के 10 एपिसोड्स हैं। अराउंड एवरेज लेंथ में मानता हूं तो 35 मिनट्स की लेंथ है, और सीरीज काफी ज्यादा मुझे तो मजा नहीं आता है सीरीज में। क्यों नहीं आता है? शुरू के 1-2 एपिसोड अच्छे गए हैं, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, प्लॉट बिल्कुल नया है, काफी अच्छा हो सकता था, लेकिन जो कहीं कमी रह जाती है वो रह जाती है परफॉर्मेंस में, सीरीज का स्क्रीन प्ले, या फिर यूं कह लो कि डार्क कॉमेडी है तो आपको ह्यूमर उतना नहीं मिलता डार्क कॉमेडी जैसा इसमें कुछ भी। ऊपर से मुझे लगा कि कास्टिंग थोड़ी मिसमैच है। आई थिंक वीर दास ने काफी अच्छा काम किया है, एक्टर्स ने अपना काम अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वीर दास अगर रवि किशन को बना दिया जाता इस सीरीज में, क्योंकि रवि किशन का जो कैरेक्टर है वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रभावित इसलिए नहीं करता क्योंकि शायद उनको उस तरह से नहीं मिला है। और रवि किशन जो सहारनपुर का एक्सेंट पकड़ते, वो कहीं वीर दास से बहुत अच्छा पकड़ सकते थे, मुझे ये मानना है। तो मुझे कुल मिला के सीरीज में उतना मजा नहीं आया है, आप कहने को देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको भी शायद कहीं ना कहीं सीरीज में कमी लगेगी। सीरीज बहुत प्रेडिक्टेबल है, आप बस बीच में 1-2 ही आपको ऐसे चीजें मिलते हैं कि आपको लगता है ओ ये क्या हो गया, लेकिन बाकी पूरी सीरीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो पहले से ही कि क्या होने वाला है। और मुझे ऐसी सीरीज में काफी हद तक मजा नहीं आता है, तो मैं ये कहूंगा आपको 5 घंटे लगाने से पहले अपना एक बार फिर से देख लेना है कि आपको ये सीरीज देखनी है कि नहीं देखनी है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद सीरीज में खर्चा बचाने की कोशिश की गई है, या बजट ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ सीन बहुत अच्छे बनाए जा सकते थे लेकिन वो अच्छे नहीं हो पाए, कुछ ना कुछ कमी रह गई। सीरीज मुझे तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाई या फिर इम्पैक्ट नहीं दे पाई अपना, और कहीं ना कहीं कुछ कमी है। नेटफ्लिक्स एक बार फिर से धमाका लाते लाते मुझे लगता है फुस हो गया है। एक वो होता है ना कि हम बाजार से लाते हैं ऊनी बम सोच के कि भाई नाजी का बम लेके जाएंगे और बहुत ही तगड़ा फूटेगा, लेकिन डब्बे में शायद एक आध बम फुस हो जाता है, और ये बम वैसा ही कुछ लगता है हमें। सीरीज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा। वीर दास जो कि बॉलीवुड में इतना नहीं दिखे अब तक, उनको शायद सही से काम ही नहीं मिला है, तो उनके ऊपर लीड रोल में यहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। ऊपर से उनका जो रोल था वो एक साइको किलर का और एक कॉमेडियन का था, तो जिसमें स्विच करना था उन्हें 2 पर्सनैलिटी में, और बहुत जल्दी से स्विच, लाइक वो मर्डर करके आता है और फिर कॉमेडी शो करना है, तो वो जो स्विच होता है वो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। एक सीन था कि वो कॉमेडी करते हुए कुछ बात करते हैं माँ बाप के बारे में, वहां पर उनको थोड़ा सा हकलाना था या कुछ ऐसा अटकना था, तो वो सीन भी ऐसा लगता है कि वो उतना नेचुरल निकल के नहीं आ रहा है एक्टिंग के लिए। तो यहाँ पर वीर दास की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिप हो जाती है। हालांकि रवि किशन और रणवीर शौरी भी अंडररेटेड एक्टर्स हैं मैं कहूँगा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी यहाँ अच्छी और हो सकती थी। कास्ट को सही से यूज नहीं किया गया। ये एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनसे एक्टिंग कराई जाए अच्छी, ये तब बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या गलत गया है और क्यों हमें एक कमी लगती है सीरीज में जो हमें सेटिस्फाइड नहीं करती बिल्कुल भी, और थोड़ा सा निराश मैं हो जाता हूँ ये सीरीज देख के। हालांकि मैं नेटफ्लिक्स से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता हूँ ऐसी सीरीज के बारे में, क्योंकि सेक्रेड गेम्स का जो लेवल है और जो उन्होंने लेवल बिल्डअप किया है वो बहुत अच्छा है। हालांकि मैंने लास्ट सीरीज का जो रिव्यू दिया था 4 मोर शॉट्स, उससे ये सीरीज अच्छी है। अगर आपने वो भी रिव्यू नहीं देखा है तो आप लिंक मैं छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो।
बाकी और भी मैंने सीरीज के रिव्यू दिए हैं, टॉप मूवीज बताई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो आराम से मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका क्वारंटाइन भी अच्छा जाए और आप काफी मजे कर सको। तो बस यही है, आप देखते रहो मेरा चैनल कर देना है सब्सक्राइब अगर आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो को कर देना है लाइक, और मैं आपके लिए ऐसे ही रिव्यूज लेके आता रहूंगा। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।